घोस्ट बैट नाम याद रख लीजिए, क्योंकि अब ये नाम आप खूब सुनने वाले हैं और इसका कारण है पाकिस्तान और तुर्की का गठबंधन। दरअसल ये खबर पिछले कई दिनों से आ रही है कि हाल ही में तुर्की ने अपना एक नया ड्रोन टेस्ट किया है जिसका नाम है किजिल्मा। इसके बारे में मैंने भी आपको जानकारी दी है कि ये दुनिया का पहला फाइटर ड्रोन है। मतलब ये सिर्फ ड्रोन का काम नहीं करता बल्कि लड़ाकू विमान की तरह दुश्मन देश के लड़ाकू विमानों से भी लड़ता है, उन्हें मारकर भी गिरा सकता है। और ये ड्रोन पाकिस्तान को मिल सकता है। इसको लेकर तुर्की के साथ पाकिस्तान की डील ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और भारत के लिए बड़ा सरदर्द ये है कि ना सिर्फ ये एक ड्रोन है और लड़ाकू विमान का काम करता है, बल्कि मुसीबत ये है कि इन सब खूबियों के होने के बावजूद ऊपर से ये एक स्टेल्थ हथियार भी है। जी हाँ, ये एक स्टेल्थ हथियार है, यानी कि बड़े से बड़े डिफेंस सिस्टम के लिए हवा में इसका पता लगा पाना नाको चने चबाने जैसा है, बहुत मुश्किल काम है। और इसीलिए भारत को इसकी काट ढूंढने में मुश्किलें आ रही थी, लेकिन अब हमें इसकी काट मिल चुकी है और इसका नाम है घोस्ट बैट। ये एक बोइंग का हथियार है और इसका पूरा नाम है MQ-28 घोस्ट बैट और ये एक बहुत ही खास तरीके का ड्रोन है। दरअसल ये ना सिर्फ एक ड्रोन है बल्कि ये लड़ाकू विमान की तरह भी काम करता है और जरूरत पड़ने पर लड़ाकू विमान के साथ इंटीग्रेशन में जॉइंट स्ट्राइक भी कर सकता है। साथ ही इसे आप एक लड़ाकू विमान से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जमीन पर कमांड सेंटर बनाकर वहां से भी उड़ान भरा सकते हैं। यानी कि एक मल्टीपर्पस और मल्टी ऑपरेशनल हथियार है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सुपर स्टेल्थ है, यानी कि अमेरिका की जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ये उसी का एक सुपीरियर वेरिएंट है। और यही टेक्नोलॉजी इस MQ-28 घोस्ट बैट में लगाई गई है जो इसे और भी ज्यादा लीथल बना देती है। और रिपोर्ट्स के अनुसार इसे खरीदने के लिए भारत पर्दे के पीछे ऑलरेडी अमेरिका के साथ नेगोशिएशन शुरू कर चुका है। वहीं इस घोस्ट बैट की कुछ खासियतों की बात करें तो सबसे मेन खासियत है इसकी रफ्तार। ड्रोन होते हुए भी ये 1 मैक की रफ्तार पकड़ सकता है, यानी करीबन 1236 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। रेंज कमाल की है, करीबन 2000 नॉटिकल माइल की इसकी रेंज है। और सबसे खास बात, जो अमेरिका के लड़ाकू विमानों की मिसाइल हैं, चाहे वो आपके FA-18 में लगती हो, इसके अलावा F-35 में लगती हो, वो सारी लगभग मिसाइलें आप इसमें लगाकर दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अमेरिका की लेटेस्ट AMRAAM-120 मिसाइल के साथ इसका टेस्ट भी सफल हो चुका है। यानी कि AMRAAM-120 जो कि अमेरिका की सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइल है, वो भी आप लगा सकते हैं। यानी कि ये दुश्मन के लड़ाकू विमान मार गिराने में भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इसकी जो सबसे कमाल की चीज है वो है सुपर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि ये इतना ज्यादा स्टेल्थ है कि रडार पर ये एक छोटी मक्खी के बराबर दिखता है, यानी कि बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है हवा में। और ये सब कुछ हो पाता है इसके अल्ट्रा लो रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक्चुअल में ये पाकिस्तान के लेवल का हथियार है भी नहीं। दरअसल हाल ही में चीन ने ऐसे रडार तैयार करे हैं जिनके लेकर वो दावा करता है कि वो अमेरिका के F-35 और F-22 रैप्टर स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को डिटेक्ट कर सकता है और कई सिचुएशंस में उन्हें मारकर भी गिरा सकता है। खैर, चीन के दावे कितने सही कितने गलत होते हैं हम सभी लोगों को पता है, लेकिन अमेरिका रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए उसने बनाया है MQ-28 घोस्ट बैट, जो कि चीन के द्वारा दावा किए जा रहे रडारों को, उनकी टेक्नोलॉजी को, भले वो एग्जिस्ट करते हो या ना करते हो, उन्हें भी बीट कर सकता है। यानी कि एक्चुअल में ये इतना शानदार हथियार है स्टेल्थनेस के मामले में कि पाकिस्तान के पास कोई भी रडार, कोई भी डिफेंस सिस्टम धरती का क्यों ना हो, वो इसे कभी नहीं पकड़ पाएगा। और इसीलिए भारत इसे खरीदना चाहता है। लेकिन आपका सवाल है, हम खरीदना चाहते हैं, क्या अमेरिका बेचेगा? क्योंकि ऐसा इतिहास रहा है कि अपने सबसे हाई एंड हथियार अमेरिका नहीं बेचता। तो आपके इस सवाल का जवाब है हाँ, बिल्कुल बेचेगा, बल्कि ऑलरेडी बेचना शुरू भी कर दिया है, लेकिन सिर्फ अपने सबसे क्लोज कंट्रीज को। जैसे कि ब्रिटेन ने ऑलरेडी इसका ऑर्डर दे दिया है और बहुत ही जल्द उसे मिलना शुरू भी हो जाएगा। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना और थल सेना भी इसके ऑर्डर दे चुकी हैं, जबकि वायुसेना को ऑलरेडी मिल चुका है।
इसीलिए भारत भी अब इसे खरीदना चाहता है और भारत पर्दे के पीछे ऑलरेडी बातचीत शुरू कर चुका है। इस पर जल्द ही आपको खबर भी देखने को मिलेगी कि कितने भारत ऑर्डर देगा और कितने प्राइस में ये हमें मिलेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। जी हाँ, जहां अमेरिका के नॉर्मल बिना स्टेल्थ वाले ड्रोन की कीमत 100 से लेकर 150 मिलियन हो जाती है प्रति ड्रोन, वहीं इसकी कीमत 15 से लेकर 20 मिलियन बताई जाती है। अमेरिका ने स्पेशली इसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाया है ताकि ये ज़्यादा महंगा ना पड़े। लेकिन हाँ, ये कीमत बिना मिसाइलों के और बिना पैकेज के है। अगर भारत पैकेज और मिसाइल्स का कॉम्बो लेगा तो इसकी कीमत ज़्यादा ही होने वाली है। खैर, उसकी खबर जब आएगी मैं आपको दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। लेकिन आपका क्या मानना है घोस्ट बैट के बारे में, कमेंट करके बताइए।